तस्वीरें उस जर्जर स्कूल की हैं जहां कभी मशहूर शायर राहत इंदौरी और जॉनी वॉकर ने पढ़ाई की थी। जिस स्कूल ने इंदौर को राहत इंदौरी जैसा शायर और जॉनी वॉकर जैसा कलाकार दिया, आज उसी स्कूल की छत अपने ही भविष्य को बचाने के लिए जूझ रही है। कहीं छत से पानी टपक रहा है तो कहीं जमीन धंसने का खतरा। 4 कमरों में करीब 80 बच्चे और सिर पर मंडराता जर्जर इमारत का खतरा। ये सिर्फ एक स्कूल की बदहाली की तस्वीर नहीं, बल्कि इंदौर की ऐतिहासिक विरासत पर लगा बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें किसी वीरान पड़े भवन की नहीं हैं, ये इंदौर के उस स्कूल की हैं जहां आज भी बच्चे अपने भविष्य की इबारत लिख रहे हैं। जूनी कसेरा बाखल स्थित शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 20 में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन करीब 100 साल पुराने इस भवन की हालत अब लगातार खराब होती जा रही है। बारिश का मौसम आते ही बच्चों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। पुराने टीन की छत कई जगह से खराब है और बारिश का पानी सीधे कक्षाओं के अंदर पहुंच जाता है। हालात ये हैं कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को अपनी जगह बदल कर बैठना पड़ता है। स्कूल में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है और यहाँ करीब 80 से 100 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए पूरे स्कूल में महज 4 कमरे और एक ऑफिस है। ऐसे में सवाल सिर्फ भवन की हालत का नहीं, सवाल बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य का भी है। कभी इन दीवारों ने शहर की प्रतिभाओं जैसे राहत इंदौरी और जॉनी वॉकर को पढ़ते और आगे बढ़ते देखा था। आज वही दीवारें खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझती नजर आ रही हैं। 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। आज 2026 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस स्कूल में बहुत नामचीन हस्तियां पढ़ी हैं। जॉनी वॉकर साहब यहाँ से पढ़ के निकले हैं, राहत इंदौरी साहब जो प्रख्यात शायर रहे हैं वो भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसकी देखरेख नहीं हो पाने के कारण ये थोड़ी सी ऐसी स्थिति बन गई है। इसका हमने प्रस्ताव, चूँकि नगर निगम के भवन अधिकारी यहाँ पिछले वर्ष भी आए थे, तो उन्होंने यहाँ इसको भवन का निरीक्षण करके इसको कहा था, एक लेटर हमको इशू किया था कि इसको आप तत्काल खाली करें, यहाँ नया भवन मतलब बनाने का हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से उनको प्रस्ताव भी दिया गया था कि एक पूरा प्रस्ताव बना के फोटो वगैरह खींच के उसका पूरा कंप्लीट करके उसको मैंने जोनल अधिकारी जो हैं हमारे उनको पहुंचाया था। तो उनके द्वारा अब अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ये इसके लिए मैं जोनल अधिकारी साहब से जाके मिला भी था, तो उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हमारी चल रही है, तो कोशिश में सब लगे हुए हैं कि स्कूल पुनः नया बन जाए। जोन 3 में जूनी कसेरा बाखल में उर्दू शासकीय माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे इसकी एकीकृत शाला चलती है और इसमें करीबन 80 करीब बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जर्जर है, तो मैंने यहाँ पे अभी दौरा किया तो ये पाया कि यहाँ पर पानी टपकने की शिकायत मिली है और पहले भी निगम की तरफ से इसको शाला को खाली करने के लिए और अन्यत्र जगह शिफ्ट करने के लिए नोटिस दिया हुआ है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे प्राचार्य महोदय ने बताया कि उन्होंने जो शिक्षा विभाग है उसको बच्चों को शिफ्ट करने के लिए और शाला कहीं और अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के लिए लेटर लिखा है, बट अभी तक वहाँ से कोई इनको जगह नहीं मिली है। और दूसरा, नया शाला के प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने जोन पर बात करी है जोनल ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा है कि वो टेंडर प्रोसेस में है, तो जैसे ही वो टेंडर फ्लोट प्रोसेस खत्म होती है तो यहाँ पे नया निर्माण भी स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ इंदौर अपनी ऐतिहासिक विरासत और गौरवशाली पहचान को संजोने की बात करता है, तो दूसरी तरफ शहर की इसी विरासत का एक स्कूल बारिश में पानी पानी नजर आ रहा है। जिन दीवारों ने कभी राहत इंदौरी और जॉनी वॉकर जैसे नामों को अपने आंगन में पढ़ते देखा, आज उन्हीं दीवारों के बीच बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अब नज़र इस बात पर है कि टेंडर की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कब पूरी होती है और इंदौर की इस ऐतिहासिक पहचान को नया आशियाना कब मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।